Well, hey guys, welcome back again on my YouTube channel. In today's video, I will discuss Silence the Court is in Session, जो कि विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया काफ़ी एक फेमस प्ले है। जो विजय तेंदुलकर है, यू नो दैट ही इज़ अ वेरी फेमस प्ले राइट्स एंड ऑल्सो अ ड्रामेटिस्ट। तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया ये एक फेमस प्ले है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि विजय तेंदुलकर ने किस तरह से जो साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन जो प्ले लिखा है उसको हम लोग एक फेमिनिस्ट प्ले कंसिडर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट डिस्कस तेंदुलकर साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन एज अ फेमिनिस्ट प्ले। ये क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। तो इसी के आंसर को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से समथिंग बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस प्ले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, इसका मीनिंग से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो एक प्ले है वो एक कोर्ट प्रोसीजर को लेकर के है और एग्जैक्टली में ये ऐसा ही है। हालांकि ये जो प्ले है हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये प्ले विद इन द प्ले है। मतलब एक तो एक नॉर्मल प्ले है जिसे विजय तेंदुलकर जी ने जो लिखा है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ये प्ले है। और इस प्ले के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक मॉक ट्रायल को, मॉक ट्रायल जिसमें हम लोग कोर्ट के प्रोसीजर को दिखाने के लिए एक ग्रुप रहता है, वो लोग एक मॉक ट्रायल करते हैं। और वही मॉक ट्रायल क्या होता है, एज द प्ले प्रोग्रेस, जैसे जैसे प्ले प्रोग्रेस करती है वी कैन सी दैट हाउ द मॉक ट्रायल चेंज इनटू अ रियल इंसिडेंट और रियल लाइफ। वो जो है उस कैरेक्टर का रियल लाइफ को इंडिकेट, हम लोग उसके इंडिकेट को यहाँ पे दिखाया जाता है इस प्ले में, साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन में। और इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो मिस बेनारे हैं, उन्हीं यही प्रोटागोनिस्ट है और हीरोइन है इस प्ले की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उन्हीं को ले करके जो उन्हीं के रियल लाइफ को जो है यहाँ पे एक्सपोज कर दिया जाता है। ऑल दो ये प्ले के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये मॉक ट्रायल हो रहा है, बट मॉक ट्रायल के जगह पे जब जब प्ले आगे बढ़ती है तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो मिस बेनारे के रियल लाइफ को जो है वो एक्सपोज किया जाता है। तो ये है प्ले। और ये जो प्ले है वो ओरिजिनली विजय तेंदुलकर के द्वारा मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है, बट बाद में इसको इंग्लिश में चेंज कर दिया गया था। अब मैं इसके आंसर को डिस्कस करती हूँ, तब जाकर के आप लोगों को ईच एंड एवरी चीज़ जो है वो समझ में आएगी। और जो मैंने अभी बताया इसका ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा गया है, कब लिखा गया है क्या, वो अभी मैं इसके आंसर को जब डिस्कस करूँगी उसी के थ्रू मैं आप लोगों को ये सब भी बताते जाऊँगी, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये सब भी ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके इसका जो है वो 5 to 6 पेजेस आंसर होगा, क्योंकि 20 मार्क्स के लिए 5 to 6 पेजेस जो है वो नेसेसरी ही है लिखना। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो विजय तेंदुलकर हैं ये अनक्वेश्चनेबली एक ग्रांड प्ले राइट्स है और इनका ये एक फेमस है अपने आर्टिस्टिक क्रिएशन के लिए, अपने आर्टिस्टिक प्ले के लिए। ये जो प्ले है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है प्ले का। हालांकि ओरिजिनली इस प्ले को मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था 1967 में, विजय तेंदुलकर जी ने लिखा था, लेकिन बाद में इसको इंग्लिश में चेंज कर दिया गया। एंड जब ये मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था उस वक्त इसका जो टाइटल था इस प्ले का वो क्या था, संतता कोर्ट चालू आहे, ये इसका टाइटल था। ये जो प्ले है वो बेसिकली इसमें हम लोग देखते हैं कि वुमेन जो है एज अ वुमेन को हम लोग प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है वो इस प्ले में वुमेन भी विक्टिम बन जाती है, वुमेन ही जो है वो विक्टिम बनती है सोसाइटी की। यहाँ पे जो विजय तेंदुलकर हैं उन्होंने वुमेन के कंडीशन को दिखाया है मिडिल क्लास फैमिली में। जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में किस तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली में वुमेन का कंडीशन होता है, कितना उसको सफ़र, कितना उसको पेनफुल, वो कितना वो अपने ऊपर जो है वो टॉलरेट करती है, उसी को दिखाया गया है। प्लस इसके साथ साथ ही जो विजय तेंदुलकर हैं उन्होंने हमारे सामने ये भी रिवील किया है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में जो वुमेन हैं वो एक्सप्लॉइटेड का, डिस्ट्रेस्ड का, प्लस सफ़र्ड, ऑफेंडेड, इन सभी चीज़ों का वो शिकार होती हैं, वो प्रे बनती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है उन्होंने अपने इस प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन के थ्रू हमारे सामने प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, विजय तेंदुलकर हैं वो हमारे सामने एक रिवोल्ट
को अपीयर करते हैं या फिर प्रेजेंट करते हैं। कैसा रिवोल्ट? तो अगेंस्ट द ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ अ प्रीमियरली ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, मतलब उस समय का जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था उसके खिलाफ उन्होंने एक रिवोल्ट को इस प्ले में प्रेजेंट किया है। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी मीन्स होता है एक प्री डोमिनेटेड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ पे सिर्फ जो है वो मेल का ही बात चलता हो, फीमेल का वहाँ पे कोई भी एग्जिस्टेंस ना हो, वो होता है ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। तो इसी के खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट प्लस उन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट को प्रेजेंट किया है। ये जो प्ले है, एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था और इसे इंग्लिश में चेंज कर दिया गया। तो जो इंग्लिश में चेंज किया गया उसको किसने चेंज किया? तो प्रिया आदरकर ने। बी रिमेंबर्ड, ये नेम है, इन्होंने ही इस प्ले को, विजय तेंदुलकर के मराठी लैंग्वेज में लिखा गया प्ले को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इस प्ले के मतलब इस प्ले को बेस करके ही एक मूवी भी बनाई गई है 1971 में, जिसको सत्यदेव दुबे ने बनाया है। तो ये एक इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। तो अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से जो प्ले समझना है तो आप लोग जो है वो मूवी को भी वॉच कर सकते हैं। जो यहाँ पे विजय तेंदुलकर है, उन्होंने हमारे सामने इस प्ले में एक यंग वुमेन के प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया है कि किस तरह से जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का शिकार बनती है और एक मेल के द्वारा वो बीट्री होती है, उसको धोखा दिया जाता है एक मेल के द्वारा इस प्ले में। इसके साथ साथ ही उन्होंने इस ट्रेडिशनल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बारे में दिखाया है कि किस तरह से जो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो अपनी पुरानी जो भी उनकी पारंपरिक प्रथाएं हैं, जो भी उनकी कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, वो उसको किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ना ही जो ये सोसाइटी है उस समय की, वो किसी भी प्रकार के चेंजेस लाने के लिए अपने सोसाइटी में अलाउ करती है। तो इस चीज़ को दिखाया है और इन्हीं सोसाइटी के इसी कस्टम ट्रेडिशन को जो है वो ड्रामेटिस्ट विजय तेंदुलकर ने जो है उसके ऊपर सटायर किया है। वो ये उनका एक शॉर्ट सटायर है इस प्ले के द्वारा कि किस तरह से उस समय की सोसाइटी में जो है वो सिलीनेस एग्जिस्ट करती थी और जो है हमारी सोसाइटी बिल्कुल जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। तो इस चीज़ के खिलाफ उन्होंने अपने इस प्ले साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन में हमारे सामने प्रेजेंट किया है। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इन द प्ले, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इस प्ले का समरी स्टार्ट होता है कि किस तरह से इस प्ले में क्या हुआ, कौन कैरेक्टर था, उसके साथ क्या हुआ, अब देखेंगे हम लोग। तो हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर जिन लोगों को भी इस प्ले का समरी समझना है वो इसमें इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एज अ फेमिनिस्ट प्ले के क्वेश्चन के आंसर में हम लोग समरी ही इंक्लूड करते हैं। जस्ट उसका जो स्टार्टिंग होता है एंड जो कंक्लूजन होता है वो लिटिल बिट डिफरेंट होता है, बट एवरीथिंग इज सेम जस्ट लाइक अ समरी। सो इस प्ले में हम लोग देखते हैं साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन में कि ये जो प्ले है वो 3 एक्ट का प्ले है और इस प्ले की शुरुआत होती है एक थिएटर ग्रुप से। उस ग्रुप का नाम क्या रहता है? तो द सोनार माटी टेनेमेंट प्रोग्रेसिव एसोसिएशन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये एक्चुअली प्ले विद इन द प्ले है, यानी कि प्ले के अंदर एक प्ले है, मॉक ट्रायल टाइप का। तो वही ये एक ग्रुप रहता है, उस ग्रुप में जो है एक टीचर्स का ग्रुप रहता है और वो लोग क्या करता है, एक प्ले को परफॉर्म करने के लिए उन लोगों की तैयारी रहती है एक गांव में और एक प्रैक्टिस सेट किया जाता है कि एक मॉक ट्रायल किया जाएगा, स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा ताकि लोगों को जो है वो कोर्ट का प्रोसीजर को सिखाया जा सके। इसी का वो लोग तैयारी करते हैं और यही जो मॉक ट्रायल है वो मैंने बताया ही दिया था कि एट द एंड आते आते क्या होता है, वो रियल जो है वो लाइफ में अटैक कर दिया जाता है कैरेक्टर का। जो भी उस टीम का मेंबर रहता है, उस एक मेंबर को जो है उसके रियल लाइफ से जो है उस मॉक ट्रायल को ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि मिस बेनारे इस प्ले की मेन प्रोटैगनिस्ट रहती है। तो A mock trial accused of infanticide was leveled against Miss Benare। तो इस मॉक ट्रायल में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया कि वो रियल लाइफ से उसको जोड़ दिया जाता है मॉक ट्रायल को। तो ये जो मॉक ट्रायल है उसमें क्या आरोप लगता है, मिस बेनारे जो मेन कैरेक्टर हैं और इस ग्रुप की एक मेंबर हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने जो है शिशु हत्या किया है, मतलब एक एबॉर्शन हम लोग कह सकते हैं, उन्होंने एबॉर्शन करवाया है, जो कि इस शो की एक मेंबर है। ये तब क्या होता है, ये जो प्ले है यहीं से क्या होता है, वो अनएक्सपेक्टेडली एक डार्क चार्ज में चेंज हो जाता है और मिस बेनारे के ऊपर ये जो है वो आरोप लग जाता है कि उन्होंने एक
अनलॉफुल चाइल्ड, जो कि रियलिटी में प्रोफेसर दामले का है, जो अभी तक मिसिंग है। वो फिज़िकली इस प्ले में कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बस उनका नाम मेंशन किया हुआ है इस कास्ट में। तो उन्हीं के द्वारा वो जो मिस बेनारे के पेट में जो बच्चा था, उन्होंने उसका एबॉर्शन करवा दिया है। और इसके विटनेस में बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे गवाही देने के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो ये आरोप लगता है। तो जो मिस बेनारे हैं वो अपना जो भी, वो काफ़ी लोगों के द्वारा उसे डिसरिस्पेक्ट मिलता है कोर्ट में कि उसने ऐसा क्यों किया, ये गलत है। प्लस उसके ऊपर जो है वो चार्ज पे चार्ज लगते जाता है मिस बेनारे के ऊपर, और उसकी जो प्राइवेट लाइफ है वो पूरी तरह से वहाँ पे एक्सपोज कर दी जाती है उस पूरे जो है वो कोर्ट के प्रोसीजर में। ऑल्दो इट इज़ अ मॉक ट्रायल, बट ग्रेजुअली क्या होता है कि वो पूरे उसकी प्राइवेट लाइफ को जो है वहाँ पे एक्सपोज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ड्रामेटिस्ट हैं उन्होंने हमें बताया है, इस प्ले में डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से हाउ अ यंग वुमेन इज़ मेड अ कैजुअलिटी टू कन्वेंशन एंड डिसग्रेसफुल प्रिटेंस ऑफ द मिडिल क्लास मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। किस तरह से एक जो वुमेन है, यंग वुमेन है, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के दिखावेपन का शिकार होती है, ढोंगपन का शिकार बन जाती है। जो मिसेस लीला बेनारे, यानी कि जो मैंने पहले बताया था मिसेस बेनारे, उनका फुल नेम है मिसेस लीला बेनारे, बी रिमेंबर्ड, जो कि एक हीरोइन है, इस प्ले की मेन कैरेक्टर है। वो एक एजुकेटेड वुमेन है, प्लस वो 34 इयर्स उसका एज है, और वो प्रोफेशन से एक स्कूल की टीचर है। इन स्पाइट ऑफ दिस क्या होता है, उसके प्राइवेट लाइफ को इस तरह से एक्सपोज कर दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा उसके आई मीन टू से दैट कि उसकी पर्सनैलिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है कि वो अपने लाइफ को बहुत लव करती है, और जो उसके अंदर फुल ऑफ फीलिंग्स है, और वो ये बिलीव करती है कि जो उसकी लाइफ है वो उसकी अपनी लाइफ है, और वो अपने लाइफ में किसी को भी ये हक नहीं देती है, अधिकार नहीं देती है कि कोई भी उसके लाइफ में इंटरफेयर करे। और इस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एक लाइन को ऐड किया है इस नोट्स में, जो कि बहुत ही, अगर कभी भी आप लोग कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर, सो वी रिमेंबर एक दो लाइन जो क्वेट्स होते हैं उसको ऐड करने का, या फिर जो डायलॉग्स होते हैं कैरेक्टर का उसको ऐड करने का कोशिश करिएगा। इट हेल्प्स टू सिक्योर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो लाइन है वो है क्या है, उसने कहा था मिस बेनारे ने, माई लाइफ इज़ माई ओन, आई हैवंट सोल्ड इट टू एनी वन फॉर अ जॉब। तो ये उसने जो है वो लाइन कहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो मिस बेनारे हैं उसकी जो है वो पिछले लाइफ के बारे में वो खुद ही एक्सपोज करती है थ्रू आउट द मॉक ट्रायल, दैट कि उसकी जो लाइफ है वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज से वो गुजरी हैं। वो इवन ये भी एक्सपोज करती है कि ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो मेन है, जो सिर्फ ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, उन्होंने किस तरह से उसकी लाइफ को जो है वो डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया था। और इवन वो ये भी यहाँ पे वो एक्सेप्ट करती है कि जब वो ओनली 14 इयर्स की थी तो किस तरह से जो उसके अपने ही खुद के जो अंकल है, मैटरनल अंकल, उन्होंने उसके साथ जो है वो गलत करने का कोशिश किया था, यानी उसे डिफ्लावर्ड, इट मीन्स टू से दैट कि सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की उसे कोशिश की थी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि उस समय की सोसाइटी कितना जो है वो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, जहाँ पे सिर्फ जो है वो मेल का ही चलता था, और वो अपने मन की इच्छा के अनुसार कुछ भी करते थे, और सिर्फ अपने जो सेक्सुअल प्लेजर के लिए जो है वो हर एक वुमेन का वो लोग यूज़ करते थे। तो यहाँ पे वो किस तरह से जो है इन सब का शिकार हुई है, वो अपनी इस लाइफ को यहाँ पे बताती है। नेक्स्ट इवन वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं थ्रू आउट द प्ले कि किस तरह से वो हर्टफुल एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद भी वो चाहती तो अपने आप को जो है वो मार सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने ऐसा नहीं किया। और उसके इस मतलब पर्सनालिटी से, इस कैरेक्टर से हम लोग कह सकते हैं कि शी इज़ अ वेरी ब्रेव गर्ल एंड looked for an identity of her own in an exclusively unfavorable society। तो किस तरह से अपने आप की एक आइडेंटिटी वो ढूंढने की कोशिश करती है, जहाँ पे वो इवन ये भी एक्सेप्ट करती है कि ये वो सोसाइटी है जहाँ पे जो मेन होते हैं वो वुमेन से बहुत ही कम प्यार करते हैं, लिटिल लव करते हैं, और जहाँ पे जो मेन है वो सिर्फ अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए ही वुमेन का यूज़ करते हैं, नथिंग मोर देन दैट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं उन्हें चाहिए होता है। ऐसा वो क्यों कहती हैं? बिकॉज शी फेस मेनी थिंग्स थ्रू आउट हर लाइफ लाइक दिस। तो इसीलिए वो ऐसा कहती हैं।
अपने वो प्रीवियस मिस्टेक के बावजूद भी वो क्या करती हैं, वो एक उससे और एक गलती होती है कि वो प्रोफेसर दामले जो है वो उससे उसको लव हो जाता है, जिसको वो एज अ लॉर्ड पूजा करती है, लेकिन वो फिर उसका बॉडी का यूज़ करता है अपने फिज़िकल प्लेजर के लिए और उसे छोड़ देता है। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ड्रामेटिस्ट है विजय तेंदुलकर, उन्होंने यहाँ पे सोसाइटी का जो प्रीटेंस है, जो ढोंगपन है, जो दिखावापन है, उसको यहाँ पे एक्सपोज किया है कि किस तरह से सोसाइटी में जब कोई मेन और वुमेन सेम तरह का जो है वो ऑफेंस करते हैं, गुनाह करते हैं, तो उनको जो है वो सेम तरह की ही जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पे उनका यही कहना है। और हम लोग देखते हैं थ्रू आउट द प्ले कि जो मिस बेनारे की मदर है वो भी जो है अपनी डॉटर के ऊपर बिलीव नहीं करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि उसने जो है इन्फेंटिसाइड की जो उसके ऊपर आरोप लगा था, इवन वो भी अपने कान जो है वो बहरे कर लेती है। जो मिसेस कासिकर है, अनदर मेंबर ऑफ द प्ले, वो मिस लीला बेनारे को काफ़ी भला बुरा कहती है, उसके ऊपर फिजिकल वायलेंस का आरोप लगाती है, प्लस उसके खिलाफ नेगेटिव बातें बोलती है। वो इवन ये भी कह देती है कि वो ये यंग अनमैरिड गर्ल है जिसने शादी के बिना ही सब कुछ उसे मिल चुका है। सो इतना बोलने के बावजूद भी जो लीला बेनारे की मम्मी है वो कुछ नहीं उसे कहती है, बस वो चुपचाप सुनते रहती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो किस तरह की जो है वो कंजर्वेटिव हो चुकी है और सिर्फ जो है एक तरह की जो है वो मतलब नैरो माइंडेड सोसाइटी बन चुकी थी उस टाइम में। यहाँ पे जो मिस बेनारे हैं वो बहुत सारे उसे स्ट्रगल का, प्रॉब्लम्स का, ऑफेंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या करती है, जैसे कि वो एडुकेटेड लाइफ जी रही थी, एक टीचर थी, तो उन सब का जो है वो सामना करती है और अपने आप को जो है वो उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से बाहर निकालती है और वो सारे उन जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से बंधन से वो जकड़ी हुई थी उसको तोड़ करके वो बाहर आती है। सो इस तरह से एट द एंड हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से एक इंडिपेंडेंट वुमेन में ट्रांसफॉर्म होती है। एंड जो मिस बेनारे हैं, इस तरह का जो कैरेक्टर है वो हम और भी नॉवेलिस्ट के प्ले में देख सकते हैं, लाइक शशि देशपांडे, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, इन सब के लिटरेरी वर्क में भी हम लोग जो है ये देखते हैं कि किस तरह से जो वुमेन का लाइफ था वो काफ़ी मिजरेबल था और वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का शिकार हुई थी। इन सब चीज़ों को भी इन तीनों के जो नॉवेलिस्ट हैं इनके नॉवल में हम लोग ईजिली देख सकते हैं। सो एट द एंड हम लोग कह सकते हैं कि जो मिस बेनारे हैं, मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, वो काफ़ी सेंसिटिव प्लस स्ट्रेस्ड वुमेन है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने सर्वाइवल को वो जारी रखी और उस सोसाइटी से वो बाहर निकली। उसने अपने लाइफ में बहुत सारे टॉलरेंस को झेला है और हालांकि वो रीडर्स के लिए बिल्कुल एक ब्लेमलेस जो है वो कैरेक्टर है और रीडर्स के लिए वो सिंपैथी की हकदार भी है और उसे बहुत सारे एवरी स्टेज पे उसे अपमान मिला, उसे बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उसने किसी को भी जो है वो हार्म नहीं पहुंचाया, नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर उसने किसी को नुकसान पहुंचाया तो सिर्फ वो खुद की लाइफ को ही पहुंचाया है। तो इस तरह से कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़, कितनी सारे प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद भी एक वीक वुमेन किस तरह से अपने आप को स्टेबल रखती है, अपनी लाइफ को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ में जीती है, इस प्ले में हम लोगों भली भांति जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रामेटिस्ट हैं विजय तेंदुलकर, उनके इस प्ले को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस प्ले में जो है वो सोशल, पॉलिटिकल, थियोरेटिकल जो कंसर्न है उसको हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। हालांकि उनका जितना सारा भी जो प्ले है वो इसी तरह डील करता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक पावरफुल डोमिनेटेड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो किस तरह से वीक को अपने अंडर कंट्रोल में कर लेती है। इस तरह के थीम को लेकर ही वो अधिकतर प्ले लिखते हैं जो विजय तेंदुलकर हैं और उन्होंने अपने प्ले में जो फीमेल कैरेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टेबल और कंपैशन के साथ प्रेजेंट किया है। सो ओवरऑल वी कैन से दैट साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन इज़ अ नेचुरलिस्टिक एंड फेमिनिस्ट प्ले। तो क्यों इसे फेमिनिस्ट कहेंगे? क्योंकि ये पूरा जो प्ले है वो एक फ़ीमेल को मेन प्रोटैगनिस्ट बना करके उसी को बेस करके लिखा गया है। सो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर और किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।